नमस्ते बच्चों। मैंने आपको कल बताया था शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। देखो, जब दशमलव प्रसार अपना शांत कब होता है? जब शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और अशांत कब होता है? जब शेषफल शून्य नहीं होता। देखो, दशमलव प्रसार के अनुसार जैसे इस तरह से दशमलव प्रसार भी हमको मिला था 0.333 करके ऐसे। तो ये जो 333 मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये अशांत दशमलव प्रसार है। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम छोटा सा बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बार। तो 0.3 बार इस तरह से शो कर सकते हैं, जो ऐसी संख्या रिपीट होती है वो वाली, है ना। अब उसी तरह से जैसे हम कुछ क्वेश्चन का हमको आंसर ऐसे मिले थे कि 0.9 बार, 9, 0.9, 0.9 ऐसे आए थे दशमलव के बाद में अपन को ऐसा मिला था। तो इसको हम जो संख्या रिपीट हो रही है, मतलब 0 और 2 रिपीट हो रहे, 0 और 9 रिपीट हो रहे बार बार, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.09 के ऊपर बार, इस तरह से सिंबल। जब भी किसी संख्या के ऊपर रिपीट इस तरह का बार लगा होता है, तो मतलब वही संख्या क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। जैसे मैं कोई एक और एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे मैंने ये लिखूं 0.173 और 73 पे रिपीट हो रहा है, मतलब 7373 रिपीट हो रहा है। इस पे क्या हो रहा है? केवल 7373 रिपीट हो रहा है, मतलब ये इस तरह से लिख सकते हैं 1.1737373 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों संख्या रिपीट हो रही थी, इन दोनों के ऊपर ही क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। ठीक है। इस तरह से बार वाली संख्या जो रिपीट होती है वो अपन शो कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चन में ये अशांत दशमलव, ये कैसा प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार है। अब प्रत्येक अशांत दशमलव प्रसार परिमेय होता है। अगर अशांत आवृत्ति वाला है तो वो कैसा होता है? परिमेय संख्या होता है। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में हम एक जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी अपन ने वो क्या पढ़ी थी? पी बटा क्यू के रूप में जो दर्शाते हैं वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। इनको दर्शाना है अपन को पी बटा क्यू के रूप में। अपनी जो एक्सरसाइज है 1.3 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें अपन को पी बटा क्यू के रूप में दर्शाना है क्वेश्चन को। जिस तरह इस तरह के क्वेश्चन दे रखे होंगे 0.3 बार, 0.6 बार को पी बटा क्यू रूप में व्यक्त कीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया। देखो, जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, 0.3 बार को हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। जब उनको इस तरह से संख्या दे रखी है, 3 के ऊपर बार है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। इसको अपन को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है, मतलब इसका अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उनमें जो भाषा है उसे, उसका जो प्रोसेस है सवाल करने का, वो बिल्कुल सेम है। अब देखो, हमेशा जो भी सवाल में संख्या दे रखी है उसको फर्स्ट काम अपन हल में ये करेंगे, माना कि x बराबर ये 0.3 बार। जो संख्या दे रखी है उनको हमने किसके बराबर कर दिया? x के बराबर कर दिया। x बराबर क्या होगा? 0.3 बार। अब x बराबर 0.3 बार को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 0.3333, क्योंकि 3 के ऊपर बार है इसलिए बार बार रिपीट क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। इस वाले को हम समीकरण 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण 1 कहेंगे। अब इस समीकरण 1 को देखो, मैंने इस समीकरण 1 को 10 से गुणा किया है, दोनों ओर हमने क्या किया है? 10 से गुणा किया है। अब 10 से ही गुणा क्यों किया है? अब कब अपन को 10 से ही गुणा करना है, कब किसी और संख्या से गुणा करना है अपन को? अब देखो, जितनी संख्या दशमलव के बाद रिपीट हो रही है उतनी, अगर एक संख्या रिपीट है तो एक 0 वाला करेंगे, 2 संख्या रिपीट है तो 100 वाला करेंगे, ठीक है। 3 संख्या रिपीट है तो अपन 3 वाला करेंगे। जैसे अगर एक संख्या रिपीट है 10 से गुणा करो, 2 संख्या रिपीट है तो 100 से गुणा करो, और 3 संख्या रिपीट है तो अपने 1000 से गुणा करो, ये होता है। अब देखो, समीकरण 1 को हम 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा किया तो 10x, 10 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे बराबर इस और भी 10 से गुणा, 10 इंटू 0.333, ये आया। अब इन दोनों संख्याओं को देखो, अब ये आया 10x, अब बराबर देखो, अब यहाँ पे कैसे करना है? अगर दशमलव से का इस संख्या 10 से गुणा करने नहीं आए तो इसका सबसे अच्छा सिंपल तरीका है, अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव को अपन को एक स्थान पीछे कर देना है। क्या करना है? एक स्थान पीछे कर देना है ना। और जो वो दशमलव के बाद तुरंत जो संख्या है उसको अपन आगे ले लेंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 3 है और फिर भी 3 3 ही है, तो इस दशमलव को अपन यहाँ लाएंगे और 3 को क्या कर देंगे? आगे कर देंगे। ये होगा 10 से गुणा। अगर 100 से गुणा करते हैं तो दो संख्याओं को अपन आगे लाएंगे और दो संख्याओं का ये दशमलव को जम कराएंगे। देखो, अब 3 को इस आगे आया, 10 से गुणा किया तो अपने पास आंसर क्या आया? 3.333 ये आया। तो 10x बराबर अपना 3.333 आया। अब 10x बराबर अपने पास देखो, ये 3.33 है,
मतलब 3 प्लस 3 है दशमलव। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 2.5 लिखा है मैंने, इसको अपन ये से लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5, 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो 2.5 ही तो आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 3 में 0.333 जोड़ेंगे तो ही तो 3.3 आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो दशमलव है वहां पे प्लस किया, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं दशमलव के साथ में वो अलग कर दी। 3 को अलग किया और दशमलव के बाद भी वाली संख्याओं को भी अलग कर दिया, तो अपन को मिला 3 प्लस दशमलव 333। अब देखो दशमलव 333 को हम लोग समीकरण एक में क्या माना है, एक्स माना है। क्या माना है, एक्स माना है। तो यहाँ पे दशमलव 333 की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स। क्या रखेंगे, एक्स। ये तो 3 प्लस में है ही, ठीक है। इसके साथ इसकी जगह पूरी की जगह क्या रखेंगे, समीकरण एक से एक्स रखेंगे। अब समीकरण एक्स से इसको एक्स रखने पर इस एक्स को अपन बाई टीपी करेंगे, अपने पास समीकरण ये आ गई 10x बराबर 3 प्लस एक्स। अब बाई टीपी किया एक्स को तो 10x माइनस 3 है ना, ये प्लस में था, देखिए यहाँ की बाई टीपी क्या हो गया, माइनस में, बराबर 3 है अपने पास। तो ये कितना हुआ, 9x बराबर 3, ये बचा अपने पास। ठीक है, 9x बराबर 3। अब 9 को वापस बाई टीपी करो तो क्या आएगा अपने पास, x बराबर 3/9। तो 3 के पार्ट से कट जाएगा ये 1/3। तो x जो है, जो x अपने पास क्या था, x समीकरण एक में क्या है, x 0.3 बार। जो 0.3 बार है उसको अपन 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही 1/3 क्या है, p बटा क्यू। और p बटा क्यू क्या होती है, इस कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन करने। देखो बच्चों, इस पे जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि इसकी भाषा सब में सेम है, इसका सॉल्यूशन जो है वो सब सेम है। एक दशमलव बाद एक संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो उसका प्रोसेस सेम है, यही 10 से गुणा करना है, इस तरह से अपन को सोल्व करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल अपना जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हम एक और लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.6 बार को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करो। माना कि वही x बराबर 0.6 बार, x बराबर 6 बार, मतलब 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 0.666 इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या हुआ अपना, x बराबर 0.666, ये अपनी क्या हो गई, समीकरण एक हो गई। समीकरण एक में एक ही संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो अपन को 10 से गुणा करना है। किससे करना है, 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने पर अपन को क्या मिलेगा, 10x बराबर 10 इंटू 0.666। अब वही 10 से गुणा करना है तो दशमलव को एक संख्या पीछे ले लेना और दशमलव के बाद जो संख्या उसको आगे ले लेना है। ठीक है, तो अपन ने ये ले लिया, तो क्या है अपने पास 10x बराबर 6.666। अब इसको वापस अपन को यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है हर क्वेश्चन में। 10x बराबर क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे 6, फिर प्लस दशमलव 666। अब दशमलव 666 जो है उसको अपन ने समीकरण एक में क्या माना है, x। क्या माना है, x। तो समीकरण एक से अपन इसको x रखेंगे, क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो अपने पास क्या है, 10x बराबर 6 प्लस x। ठीक है, ये अपनी समीकरण x से आया है, ये अपने पास कौन से आया है, समीकरण x से। ठीक है, अब x को बाई टीपी किया, 10 माइनस x, तो क्या है अपने पास 9x। 9x बराबर 6, 9x बराबर क्या है 6, तो x बराबर अपने पास 6 है बटा 9, क्या है बटा 9। और यही x क्या है अपने पास 0.6 बार। 0.6 बार को अपन ने क्या किया, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया, और p बटा क्यू रूप क्या है इसका, 6/9। इसको भी काट सकते हैं अपन, ये आएगा 2/3, इस तरह से काट सकते हैं। अगर इस तरह से लिखो तो भी राइट है और उस तरह से लिखो तो भी राइट है। अब देखो आपको 2 होमवर्क दे रही हूँ मैं, ठीक है, और उस होमवर्क को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। प्लीज आप सेंड करो, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, क्या आपका होमवर्क मैं चेक करूंगी। ठीक है, निम्न को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.7 बार, फिर इसको भी करना है और इसको भी p बटा क्यू के रूप में बताना है 0.9 बार। देखो आप अपने स्कूल में जो भी समझते हो, जो भी, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी इसको समझ सकता है अच्छे से। शायद वो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा है तो हिंदी में भी समझ सकता है। थैंक यू सो मच।